कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो बाकीलाल सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। ये कहानी हमने पढ़ ली थी, एक पार्ट पूरा हो गया था। तो अभी आप हम लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भी नया नया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो देखिए, वो रहा सामने खीर का प्रसाद। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम गुड़ पानी का प्रबंध कर दें, ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का प्रबंध भी करा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी की ही व्यवस्था करा दें। हाँ हाँ अवश्य। ये सुखिया, जा दौड़कर घर से गुड़ और पानी ले आ। जी मुखिया जी। फिर गुड़ खाकर पानी पीते समय बाकीलाल के नजर जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद खीर पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे, पर मेरा नाम भी बाकीलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कोई नहीं खाएगा। मैं पूरी खीर गिरा दूंगा। और यह बात दिमाग में आते ही बाकीलाल की आंखें चमक गईं। और फिर पानी के पीने के बाद, सुखिया मुसाफिर को मेरे घर ले जा और मेहमान खाने में इसे सोने की व्यवस्था करा दे। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास ही बिताना चाहता हूँ। लेकिन तकल्लुफ की बात जरूरत नहीं मुखिया जी। जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों के साथ भजन कीर्तन सुनूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बाकीलाल निकट ही पेड़ के नीचे लेट गया। और कमबख्तों, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे भी नींद नहीं आ रही, उधर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहे। लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा, ताकि आज भजन कीर्तन के बाद न तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा और न तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे, और फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह रात भूखा सोना पड़ेगा। हा 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 हा। लेकिन मैं इस प्रसाद सबकी नजर से बचाकर गिराऊं कैसे? बाकीलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था, पेड़ की डाली पर नेवला और सांप के बीच में कुछ हो रहा था लड़ाई। आह कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी इसके 3 टुकड़े करता हूँ। लेकिन इससे पहले सांप दुश्मन नेवला को झपट पाता, सांप दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई। अपने बचाव के लिए निकट के डाल पर छलांग लगा दी, लेकिन जल्दबाजी में वह पास में डाल को पकड़ ना पाया और प्रसाद में जा गिरा। इधर ठीक इसी समय बाकीलाल की नजर कुछ ही दूर पर एक लाठी पर पड़ी। अभी तक तो किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी है, लेकिन इससे पहले कि लाठी की मदद से पतीला गिराता, तभी अरे यह तो मुसाफिर है, पर यह इस तरह रहस्यपूर्ण अंदाज में यह कर क्या रहा है? इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, अब मैं यहाँ से भाग चलूं। उसने तो खीर गिरा दी। फिर तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बाकीलाल वहां से भाग पाता, दोनों ने उसे पकड़ लिया। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। अरे बाप रे, मारा गया। तब तक प्रसाद गिरने से परेशान अन्य गांव वालों की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। यह क्या शंभू, तुम लोगों ने इस तरह से पकड़ क्यों रखा है? मुखिया जी, इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। क्यों मुसाफिर, क्या यह नीच हरकत तूने की है? मुखिया जी, मुझे माफ करें। खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध किया है। साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव की रात भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। सुखिया शंभू, बांध दो इसे दुष्ट को पेड़ से। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा और इसकी नीच को सजा मिलेगी। नहीं। फिर गांव वाले ने बाकीलाल को पेड़ से बांध दिया। बाकीलाल, अब तेरी खैर नहीं। आज गांव वालों की एक एक थप्पड़ की मार से तू तो मर ही जाएगा।
फिर बांकेलाल खुली आंखों से सपना देखने लगा। एक भयानक तस्वीर घूम गई उसकी आंखों के सामने। हो भैया, अब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो, इस नीच की सजा है ये, मारो नीच को। फिर गांव वालों ने एक एक करके बांकेलाल को थप्पड़ मारने लगे। फिर थोड़ी देर बाद, अरे शंभू, तू भी मारे इस दुष्ट को। पर मुखिया, यह तो पहले ही मरा हुआ मालूम होता है। फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। ओह नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की कोई जरूरत नहीं। ले जाओ, फेंक दो जंगल में, ताकि जंगली जानवर इसकी लाश नोच नोच कर खा सकें। फिर थोड़ी देर बाद गांव वाले बांकेलाल की लाश जंगल में फेंककर गांव की ओर दौड़ पड़े और गांव वालों के जाते ही जंगली जानवर ने बांकेलाल की लाश पर चिपट पड़े और अगले पल बांकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं, और घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेने लगा। और उधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर प्रसाद जमीन पर बिखरा देखकर वहां इकट्ठे होने लगे। अरे, इन कुत्तों को भगाओ, वरना सारा प्रसाद खराब कर देंगे। रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब तो हो ही चुका है, अब यह बर्बाद हो ही रहा है। इससे अच्छा जानवरों के पेट भरने के काम आए। थोड़ा प्रसाद खाते ही कुत्ते जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे, इनको क्या हुआ? हाउ देखें। अगले ही पल वे सारे कुत्ते मर चुके थे और उनकी लाशें नीली पड़ गई थीं और गांव वाले फौरन समझ गए, अरे यह क्या, प्रसाद खाते ही ये मर गए। हाँ, और इनके नीले पड़ते शरीर यह साबित करते हैं कि प्रसाद जहरीला था। तो इसका मतलब प्रसाद को यह मुसाफिर न गिरता हुआ देख सकता है। मतलब यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जहरीला था। तो इसका मतलब अगर प्रसाद या मुसाफिर न गिराता तो हो सकता था प्रसाद खाकर पूरा गांव ही, हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद हम सब जीवित न बचते। तो हमें अपने जीवन बचाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, हमें उसका धन्यवाद नहीं बल्कि उससे अपने किए व्यवहार की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। गांव वालों की बात सुनकर बांकेलाल की आंखें चमकने लगीं। फिर, हमें क्षमा कर दो मुसाफिर, आज जो अगर तुम यह प्रसाद ना गिराते तो शायद हम में से कोई जीवित ना बचता। तो तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था? मैं भगवान का प्रसाद यूं ही थोड़े ही ना गिराता। वह मैंने पेड़ पर एक सांप जैसी चीज प्रसाद में गिरते देखी थी, इसीलिए मैंने। क्या? लेकिन यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आप लोगों ने मेरी बात सुननी कब चाहिए थी? जान बचे तो लाखों पाए। वाकई हम अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं और तुमने पूरे गांव की जान बचाई, इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। अरे मूर्खो, जो अगर मुझे सच पता होता प्रसाद कभी ना गिराता, बल्कि जब तुम सब लोग ये प्रसाद खाकर मर गए होते तो पूरे गांव का धन संपत्ति का मालिक मैं होता। पर वाह रे मेरी किस्मत। जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा मानवीय कर्तव्य था। वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके। वाकई आप हम सब गांव वालों के लिए देवता बनकर आए हैं। फिर उस रात गांव वालों ने बांकेलाल की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बांकेलाल गांव वालों से विदा लेकर एक बार फिर खजाने को खोजने चल पड़ा और उस दिन वह सारा दिन जंगल खजाने की तलाश भटकता रहा। उफ, प्यास के मारे बुरा हाल हुआ है। दूर दूर तक कोई तालाब या कुआं नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, कहीं खजाने के चक्कर में प्यासे ही ना मरना पड़े। तभी दूर उसे झोपड़ी दिखाई पड़ती है। आह, लगता है किसी सन्यासी की झोपड़ी है। अब तो पानी ही नहीं, खाने और रात सोने की व्यवस्था भी यही होगी। और हो सकता है झोपड़ी में रहने वाला कोई पहुंचा हुआ सन्यासी हो, शायद मुझे उस खजाने तक पहुंचने का सुझाव ही दे दे। और शीघ्र ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, सन्यासी तो साधना में लीन है, मुझे इनका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद सन्यासी ने आंखें नहीं खोली तो बांकेलाल झुंझला उठा।
सन्यासी का क्या पता नहीं कब इनकी साधना पूरी होगी। यहाँ तो हमारे प्यास के दम निकला जा रहा है और इस झोपड़ी में पानी वगैरह का भी इंतजाम नजर नहीं आ रहा। अभी इनका ध्यान भंग करता हूँ। ए सन्या, बांकेलाल अभी सन्यासी को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह विचार कौंधा। खबरदार बाके, अगर तूने इसकी साधना व्यवधान डाला, हो सकता है यह क्रोधित होकर तुझे श्राप दे दे या तू इसकी आंखें खोलते ही जलकर भस्म हो जाए। तो फिर मैं क्या करूं? क्या सन्यासी का ध्यान टूटने तक मैं प्रतीक्षा करूं? लेकिन तब तक मैं प्यास से मर जाऊंगा। फिर सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शरारत ने जन्म लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मारा पापड़ वाले को। तो इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं लास्ट पार्ट में और देखते हैं आखिर करने क्या वाला है बाकी इस सन्यासी के साथ।